जाते हैं लोग, अभी भी जा रहे हैं। कोई अमरनाथ यात्रा पर, कोई चार धाम की यात्रा पर, कोई बद्रीनाथ यात्रा पर। तो क्या ध्यान रखते? विकार में नहीं जाते। और जो है अपने लक्ष्य की ओर जाते। जो यात्री यात्रा पर जाता है, पहला तो पवित्रता को अपनाता है। दूसरा, जब यात्री यात्रा पर जाता है तो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है। यात्री भले बहुत सारे, एक तो यात्रा पर नहीं जाता है ना, बहुत सारे मिल करके यात्रा पर जाते हैं। तो बहुतों के संग होते हुए भी जिसके पास जिस यात्रा पर जाता है उसकी बुद्धि में वही याद रहता है, और संगत में मिलकर उसकी गाना गाते रहते हैं, जय माता जी करते, कोई कुछ कहता अमरनाथ बाबा की है। तो हमेशा वो यात्रा की ओर रहते और उनके सिवाय वो ग्रस्त से बहुत दूर हो रहते हैं। और जो भी वो मद्यपान वगैरह करते हैं वो छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए वो हाथ भी नहीं लगाते हैं, उनसे दूर रहते हैं, और वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए पूरी प्रयास करते हैं। उसी तरह बाबा भी हमें लक्ष्य दिया है, वो है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। और इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमें रूहानी यात्रा पर रहने के लिए बहुत सारी परहेज भी बताई है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा भी बताई है, श्रीमत पर चलने के लिए भी हमें युक्ति बताया है, और साथ साथ अनेकों के संग में रहते हुए भी हमारा बुद्धि एक बाबा के साथ लगा रहे, हर घड़ी अनहद याद बाबा की आती रहे, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर सहज पहुंच सके। और ब्राह्मण बने हैं तो पवित्रता के बल को भी इकट्ठा करने का है। मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी अपवित्र संकल्प दृष्टि वृत्ति में भी ना आए, तब जाके हम याद की यात्रा में सफल हो सकते हैं। तो आज भी बाबा ने बताया कि अगर याद की यात्रा में रहेंगे तो आपकी कदम आगे बढ़ता जाएगा, और यह है वंडरफुल रूहानी यात्रा। आज बाबा ने याद की यात्रा को खोला है कि याद की यात्रा में रहने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। सारे मीठे बच्चे तुम घर में बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा, तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचेदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी भी सुनते हो? इस ज्ञान मार्ग में पेचेदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी सुनते हो? उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मैल
अथवा फीमेल, भाई है या बहन है, एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा, साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पौत्र और पौत्रियां हैं। जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पौत्रे और पौत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख के प्रॉपर्टी दादे से लेते। यह पेचेदार बातें हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा रूहानी यात्रा पर गीत बनाया है। भक्ति मार्ग वालों ने जो पास्ट हो गया है उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबकी जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते जन्म जन्मांतर से चक्कर लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी यह जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी यह है याद की यात्रा। जहाँ जो यात्रा पर जाते हैं वो याद रहती है, पर यह क्या है, रूहानी यात्रा। तुमने यात्राएं तो जन्म जन्मांतर की है, अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्य की बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ, तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा के तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ एकदम बढ़ा रही हो। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे भी करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को जब धंधे धूरी आदि में लग जाते हो, फिर इतनी याद नहीं रहती है। परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी कि हम अभी यात्रा पर है। नॉलेज बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी है बराबर पतित पावन बाबा क्या करते होंगे। पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। वह तो है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते हैं। यह किसको मालूम नहीं कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपनी निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया क्या? क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। सिर्फ कह देते कि पार निर्वाण धाम गया, जोत जोत में समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। अब बाबा समझाते हैं ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले बच्चों के निश्चय हुआ कि हम आत्मा है। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है,
तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां है। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु ये बहुत गुई और पेचेदार बात, यहाँ शरीर की बात थोड़ी है, यहाँ तो आत्मा की बात है। तुम अपने को शिव बाबा के पौत्रे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पौत्रे और पौत्रियाँ ठहरे। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादा की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत ना दे। कितने भी बच्चा अगर लायक है तो बाप देगा, चाहे कितने भी बाप धनवान क्यों ना हो। यह हो सकता है मिल्कियत ना दे, उनको मिल्कियत ना दे, यह हो सकता है, परंतु दादे की प्रॉपर्टी का, बाबा ने कहा दादे की प्रॉपर्टी का परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी और ज़बरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है दादा, ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रही हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये माता पिता जगदम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ ऐसा ऊंच बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। तो बाप तो जरूर है, 2 बाप जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, ग्रैंडफादर को सभी मानते हैं। वह है बड़ा दादा। ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम वाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ही जरूरी है, यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लामी संप्रदाय रची। नाम तो आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची है। हर एक झाड़ में टाल टालियाँ तो होती है। यह है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है ना। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियाँ अभी यहाँ कहेंगे। यह सारे मनुष्य की रची हुई रचना है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं ही रची है। जो बीज रूप परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियों को बीज रूप में कहेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वह कभी बदलता नहीं है। तो बाप बैठ बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पति से पावन बन रही है। सदैव एक रस नहीं रहते, बन रही हैं, पुरुषार्थी है, पर अवस्था सदैव एक रस नहीं रहती है। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। सतयुग के बाद फिर हम नीचे उतरते रहते हैं।
इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को ही करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही तो लेंगे ना। तुम कहेंगे यह हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वह परम धाम से आते हैं। वह हमारा दादा है रूहानी, और सब सजनियाँ भी दादे हो, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। दादा कौन है? तो दादा कहते ही एकदम उछल पड़ना चाहिए। भले राजे रजवाड़े बहुत साहूकार है, परंतु वो दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। यह बातें अभी तुम बच्चे ही समझते हो। सतयुग में फिर ये बातें भूल जाती है। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ी रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझे तो फिर ये समझे कि इनसे पहले कौन थे। पर बाबा ने कहा बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं रहता कि राजधानी हमको किसने दी है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बराबर ये ब्रह्मा बाबा है, इनके तन में ग्रैंड फादर आते हैं। नहीं तो पतितों को पावन कैसे बनाए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती है शरीर धारण करने। उनको अपना शरीर है नहीं। हम आत्माएं ऊपर से नीचे आते शरीर धारण करने, बाकी शिव बाबा को अपना शरीर है नहीं। यह भी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। जब हमें बाबा नहीं मिला था ये ज्ञान थोड़ा बुद्धि में था। अब बाबा ने ज्ञान दिया तो ये बुद्धि में ये बातें हैं। उनको कहा जाता है परमात्मा। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है और आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाप कहते मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पति से पावन बनाता हूँ भी तो आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वह मैं तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दिया बुझ जाता है। फिर उनमें ज्ञान घृत पड़ने से दिया जग जाता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसी ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया जाता है शीतल जिनके अंग, उनके इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा की अंग अंग शीतलता हो गई। जिनमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितनी शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। तो अभी तो दुनिया में जो भी साधु सन्यासी हैं, कोई ने कर्म इंद्रियों को शीतलता देने के लिए कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान बहुत कलाकारी से सुनाते हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों का चंचलता को
कोई नहीं ख़त्म। और बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार, बाबा जो युक्तियाँ बताता है और बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, स्वतः ही कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाता है। तो बाबा ने के ब्रह्मा भी कितना शीतल है। शीतल और तपत यानी गरम, वो काम चिता पर जल मरे, बात मत पूछिए। कोई कोई तो ऐसी पाप आत्मा है जो कितना भी ज्ञान का छींटा डालो तभी शीतल नहीं होते। ऐसे ऐसे विक्रमों का खाता है, बोझ है। बाबा कितनी युक्ति बताता, कितना समझाता, लेकिन उनका शीतलता नहीं होती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक एक ऊपर बाबा पूछते हैं, तुम शीतल बने हो? पूछ रहा बाबा। शीतल माना क्या है? कर्म इंद्रियां शीतल है? या जैसे ही वैसे थोड़ा सा कुछ हो गया एकदम बाह, यहीं बम फूट जाएगी अभी। तो कर्म इंद्रियों को बस में नहीं किया ना। कभी कभी आता वो अलग चीज़ है। हर वक्त वही नशा और वही कर्म इंद्रियों की चंचलता में रहना, फिर ज्ञान किस बात की? इतना बाबा ने दिया है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी उदासी थोड़ी कभी ऐसे पूछते हैं। माया सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा, तो वर्षा मिलना तो चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी उनके बच्चों को ही मिलती है और कोई मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रही हैं। दादा से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम अब जानते हो कि हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। 21 जन्म हम सुख भोगेंगे। कितने बार वर्षा लिया और कितने बार गमाया, तो गिनती थोड़ी है। कितने बार लिया और कितने बार गमाया। परसों वर्षा लिया था और कल गमा दिया, आज फिर लेते हैं। बाबा कितना नज़दीक कर देता है। कल फिर गमा देंगे। अगर ना हो तो भगवान को भी आना ना पड़े ना। तो बाबा ने कहा, यह बातें तुम बच्चे अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। नॉलेज तो मिलती है, बाकी ऐसे नहीं कोई तेज में बिजली बन जाते हो। यह सारी बढ़ाई है। जैसे श्री कृष्ण की बढ़ाई की जाती है, वो जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन रोशनी तो है ही, बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी। यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परम पिता परमात्मा है, बाकी महिमा कर्तव्य पर है। बाबा जो कर्तव्य करता है, झूठा मूठा महिमा नहीं है, बाबा की कर्तव्य पर है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते फलाना मरा तो स्वर्ग पधारा। तो क्या स्वर्ग ऊपर में? पूछ रहा बाबा। दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में बैकुंठ दिखाते हैं, नीचे में आदि देव आदि देवी, जगत पिता और जगत अम्बा। तो जरूर ये नीचे नरक में बैठे स्वर्ग जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, हुबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं।
बच्चे आकर दादा के बने हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। 5000 वर्ष पहले मिले थे, अब फिर बाबा मिला है तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। अरे मेहनत के बिगर विश्व का मालिक कोई बनेगा? हाँ, या कोई बटरा प्रॉपर्टी थोड़ी जो मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। और कौन सा मेहनत करते? कोई बाबा बहुत भारी मेहनत थोड़ी देता है। याद की यात्रा। तो बाबा ने कहा यह मेहनत है स्थूल, बाबा वो मेहनत है स्थूल और ये सूक्ष्म। कोई प्रॉपर्टी का मालिक बनता है ना दुनिया में तो उसको स्थूल मेहनत करना पड़ता है, और बाबा जो दे रहा है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते। आधा कल्प तो किया ना, बाकी एक जन्म भगवान के अर्थ बाबा रूहानी धंधे में लगाते हैं। साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को भी संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आदि आपको संभालना होगा। ये तो सन्यासी हो गए ना। बाबा तो कहते घर गृहस्थ में रह करके बनो। सहज मिल रहा है आगे तो ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा सबको बाबा संभालते हैं तो इतना बड़ा मकान भी मिल ना सके, लाखों बच्चे बाबा सबको रख देगा, रोटी पानी कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रह करके बाबा की बन करके वो भी संभालो और इसको भी पालन करो। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले भी हो तभी बच्चों को कहाँ रखेंगे? पूछ रहा बाबा। हो ही नहीं सकता। ऐसे करे फिर सन्यासी तो बहुत बन जावे ना। तो बाबा ने कहा फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही यह है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। लोग कहते ब्रह्मा कुमारी घरवार छुड़ाते, बाबा ने तो कभी नहीं कहा छोड़ो। हाँ, जब यज्ञ की स्थापना हुई थी, भगवान को यज्ञ की स्थापना करना था, लगन और भावना वालों को बाबा ने देखा तो शरण दी। छोड़ने छुड़ाने के लिए तो बाबा ने नहीं कहा, मजबूरी थी। तो उस समय बाबा को भी भट्टी बनानी थी। तो यज्ञ का वृद्धि अर्थ, यज्ञ की पालना अर्थ जो भी आए बाबा ने उनको रखा, वो भी शिव बाबा से पूछ करके। पर वर्तमान तो समय नहीं ना, इतने अगर बाबा रखने लगे तो कहाँ रखेगा। तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाए तो चल भी कैसे सके। तो बाबा कहते मुझे याद करो, दादे से अकूट खजाना मिलता है, कितनी खुशी की बात है। टाइम अब जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गोए रावण गोए, आगे सब साक्षात्कार होता रहेगा। कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो झाड़ आदि भी देखने में आते हैं। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। जितना हमारी अवस्था परिपक्व बनती जाएगी, बाबा की नज़दीकता का हमें अनुभव होता जाएगा, तो बाबा भी हमें साक्षात्कार करेगा। नहीं तो बाबा कहता है यहाँ पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाले एक है, पढ़ते यथा अपने हिसाब से हैं। क्योंकि राजा रानी सब ऐसे भी होंगे जो सतयुग में आएंगे, लक्ष्मी नारायण को दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। सारा यहाँ का पुरुषार्थ के ऊपर है। तो बाबा क्या क्या करता होगा, बाबा अंत तक ज्ञान भी देता रहेगा। जब तक विनाश का कार्य चालू है तब तक भी भगवान अपना ज्ञान देता रहेगा। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ये यात्रा है, रूहानी यात्रा है। वो यात्रा पर जाते हैं और हम रूहानी यात्रा पर है, तो कितना फर्क है। वो तो जाते स्थूल चीज़ों का, और यहाँ बाबा ने मुख्य आधार है रूहानी यात्रा का आत्म अभिमानी। बाबा है साजन और हम सब सजनियाँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन शरीर का आधार नहीं है यहाँ। तो आत्म अभिमानी अवस्था बनाने, तब रूहानी यात्रा में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप समान शीतल बन, ज्ञान चिटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी। बाप समान शीतल बन, ज्ञान छिटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी। दूसरा, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा पर विश्व की बादशाही लेनी है। रूहानी धंधा पर रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी। वरदान, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं, मैं हूँ ही बाबा का। क्या अनुभव करते हैं? मैं हूँ ही बाबा का। उन्हें याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का बच्चा हूँ। उनको अंडरस्टूड रहता ही है, याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ और बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते हैं। सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसीलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। जो रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। ओम शांति।